जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। अब हम यही तो चाहते हैं, चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है, वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें नेताओं की तगड़ी बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर नीट अभ्यर्थियों पर हुई कथित लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही राम राज्य है? डिंपल यादव यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है। यदि छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, न कि उन पर बल प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव ने साफ कहा कि वह संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगी और सरकार से जवाब भी मांगेंगी कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े हर मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है तथा उनकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक बुलंद करती रहेगी। सुनिए डिंपल यादव का पूरा बयान। छात्रों की जो लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़े, और हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना करेज दिखाया, इतना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, जो कि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है, वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन को करवाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।